पाकिस्तान के साथ लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब तैनात होंगे बीएसएफ के और अधिक जवान। जी हां, जम्मू कश्मीर में खास तौर पे जिस तरह के हालात बने हुए हैं जम्मू रीजन में और पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिश हो रही है कि घुसपैठ करवाई जाए, उसे देखते हुए केंद्र सरकार और बीएसएफ ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीएसएफ की 2 बटालियंस जिसमें 2000 जवान होंगे, ये जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पे और पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो पाकिस्तान के साथ लगता है, वहां तैनात किए जाएंगे। और ये दोनों जो बटालियंस हैं, ये उड़ीसा के नक्सल हिट एरिया से जम्मू के लिए मूव कर दी गई हैं। जम्मू में ये दोनों बटालियंस जो हैं, जम्मू से लेकर कठुआ तक का जितना भी 198 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ, और वहीं पंजाब में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां पर अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किए जाएंगे। खास तौर पे कुल मिलाकर 485 किलोमीटर लंबा पंजाब और जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर है, और उसके बाद अखनूर सेक्टर के आगे जो है एलओसी शुरू हो जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्योंकि बीएसएफ का पूरी तरह से जो है वो तैनाती रहती है, इसलिए बीएसएफ के 2000 और जवान जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। दोनों ये जो बटालियंस हैं जो यहाँ जवान तैनात किए जाएंगे, दोनों बटालियंस को उड़ीसा के नक्सल हिट एरिया से मूव किया गया है। और ये दोनों बटालियंस इससे पहले नक्सल हिट एरिया में एंटी नक्सल ऑपरेशन में काम कर चुके हैं, और इनको पूरी तरह से इस तरह की जो गुरीला वार रहती है, जिस तरह पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश होती है या फिर कभी फिदाइन हमला करने की कोशिश होती है, उसमें पूरी तरह से महारत हासिल है इन बटालियन के जवानों को। और ये बीएसएफ के जो सभी जवान हैं, ये सभी जवान लगातार उड़ीसा में नक्सलाइट्स के अगेंस्ट काम करते रहे हैं। वो सारी ट्रेनिंग इनकी जम्मू के बॉर्डर पे भी काम आएगी, और जम्मू में अब बीएसएफ पूरी तरह से और ताकत झोंकने के मूड में है। 5 दिन पहले ही बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा किया था, और कई जगह जाकर उन्होंने क्लोजली जो है बीएसएफ के अधिकारियों से बातचीत भी की थी। और 2 बैठकें सुरक्षा को लेकर, जम्मू की सुरक्षा को लेकर, एक जम्मू में हुई थी और एक दिल्ली में हुई थी। दिल्ली की बैठक की अध्यक्षता होम मिनिस्टर अमित शाह ने की थी, जिसमें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना और साथ ही साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी थे। और उन्होंने यही सजेस्ट किया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान कोशिश कर सकता है घुसपैठ करवाने की। पहले ही इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू के साथ लगता है पाकिस्तान का, उसके ऑपोजिट साइड सियालकोट और शकरगढ़ जो दोनों जिले हैं, वहां पर काफी सारे लॉन्चिंग पैड्स हैं, और लॉन्चिंग पैड्स में काफी सारे नए आतंकियों की जो है वहां पर मूवमेंट देखी जा रही है। और ये मूवमेंट इसलिए है कि घुसपैठ की कोशिश जम्मू, सांबा या कठुआ जिलों से करवाई जाए, और उसके बाद यहाँ पर आर्मी इंस्टॉलेशन या सीआरपीएफ इंस्टॉलेशन या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पे हमले किए जाएं, या फिर सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। इन सबको रोकने के लिए सबसे पहले बॉर्डर में जो है मजबूती करना जरूरी है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया, और बीएसएफ के डीजी ने भी इस पे जो है अपनी एग्रीमेंट जताई थी कि वो चाहते हैं कि इस इलाके में ग्रिड को मजबूत किया जाए। उस ग्रिड की मजबूती के लिए ही 2 बटालियंस को उड़ीसा के नक्सल हिट एरिया से जम्मू की ओर जो है वो रवाना कर दिया गया है। इसमें करीबन 2000 जवान होंगे दोनों बटालियन से, यानी कि एक बटालियन में 1000 जवान होगा, और इसको जम्मू से लेकर अखनूर सेक्टर तक और पूरा पंजाब का जो इलाका है, कुछ जवान वहां भी जो है तैनात किए जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले एक बैठक पंजाब पुलिस की, जेएंडके पुलिस की कठुआ में हुई थी, जिसमें कि बीएसएफ के अधिकारी भी शामिल हुए थे। वहां पर पंजाब के जो डीजीपी हैं गौरव यादव, उनका और बीएसएफ के अधिकारी जो पंजाब में तैनात हैं, उनका भी ये कहना था कि पंजाब की ओर से भी दीनानगर, गुरदासपुर सेक्टर से भी जो है मूवमेंट देखी गई है उस पार पाकिस्तान की ओर की, वहां से भी कोई घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। उसी को रोकने के लिए ये एक सहमति बनी थी, आम सहमति बनी थी कि जम्मू और पंजाब के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसमें और ताकत झोंकने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है ग्रिड को। तो इसको देखते हुए ही केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बहुत लंबे समय बाद ये फैसला, इस तरह का फैसला हुआ है कि 2 बटालियंस को ऐड ऑन किया जा रहा है जम्मू के बॉर्डर से। और इससे पहले जो है कुल मिलाकर 13 फ्रंटियर्स बीएसएफ के पूरे देश में है, जिसमें 186 बटालियंस हैं। मगर जम्मू फ्रंटियर जो है वो इस समय सबसे ज्यादा सेंसिटिव और डिस्टर्ब है, इसलिए जम्मू फ्रंटियर को और मजबूत करने की जरूरत है। और ऐसी जो है अलग अलग तरह से इनपुट्स भी आए थे, अलग अलग एजेंसी से इनपुट भी आए थे कि पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश और कर सकता है, और पहले से ज्यादा कोशिश हो सकती है, और कहीं पर फिदाइन हमला भी हो सकता है, या फिर बैट ऑपरेशन करने की कोशिश की जा सकती है। बैट ऑपरेशन के बारे में हम आपको बता दें, पहले भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे बैट ऑपरेशन हुए हैं, जहां पाकिस्तान के कुछ
कमांडोज और कुछ आतंकी जो है बॉर्डर पर हमला करके बीएसएफ के जवानों पर हमला कर सकते हैं। इसलिए ये जो दोनों बटालियंस को भेजा जा रहा है, ये बटालियंस के जो जवान हैं इनको अलग अलग जगह पर तैनात किया जाएगा और सिक्योरिटी ग्रिड को जम्मू में पाकिस्तान के साथ लगते हुए बॉर्डर में और मजबूत किया जाएगा। तो ये आज की बहुत बड़ी खबर जो हमने आपको अभी तक बताई। और बड़ी बात यह है कि जम्मू को लेकर जिस तरह के अलग अलग इनपुट्स हैं, चाहे वो हिंटरलैंड हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, उसमें सिक्योरिटी को मजबूती को लेकर केंद्र सरकार और जो एजेंसीज हैं पूरी तरह से बहुत सीरियस हैं। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24, जम्मू।